फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके सारे कीवर्ड्स को देखेंगे। तो फटाफट से रेडी हो जाइए क्योंकि बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। बीच में कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। फर्स्ट कीवर्ड इज सेल। What is cell? The smallest living part of an organism is cell. ठीक है, कोई भी लिविंग पार्ट है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी सेल, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग पार्ट होता है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेल. In other word, it is the basic definition. Cell is the structure and functional unit of life. अगर आपने इतना लिख दिया तो उसमें सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है. Next keyword is cell membrane. What is cell membrane? Cell membrane is outer covering of the cell. Cell membrane is also called as plasma membrane. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. और कोई भी सेल है तो इसको जो शीट कवर की रहती है, इसकी जो कवरिंग है उसी को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन. ओके. नेक्स्ट है सेल वॉल. व्हाट इज सेल वॉल? Cells of a plant have an extra layer surrounding the cell membrane which is called cell wall. ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि जैसे ये आपका सेल है तो सेल का ये जो कवरिंग होती है इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, लेकिन ये एनिमल के सेल होता है. ठीक है, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है. प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के बाद भी एक और कवरिंग होती है, एक और मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेयर सराउंड किया होता है जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं. सेल वॉल की प्रोटेक्शन टू द सेल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और ये इसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है. हमारी स्किन देखिए कितनी सॉफ्ट होती है. ठीक है, वही आप प्लांट के ट्री के देखो तो कितने हार्ड होते हैं क्योंकि उसमें सेल वॉल होता है बाहर के इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके. व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? Green plastids containing chlorophyll in the plant cell are called chloroplast. ठीक है, जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड कई प्रकार के होते हैं. जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्लांट सेल में होता है, इसको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल इन द प्लांट सेल. ओके. नेक्स्ट है क्रोमोसोम. The nucleus of a cell containing thread-like structure are called chromosomes. जो thread-like structure होता है उसको क्या कहते हैं, chromosomes कहते हैं. ओके. नेक्स्ट cytoplasm. The jelly-like structure or the substance between the nucleus and the membrane is called cytoplasm. ये हमारा होता है सेल. सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस और ये जो खाली स्पेस है ये बिल्कुल जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसमें कोई भी जेली लाइक सब्सटेंस इसमें फिल होता है, उसी जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है. तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ओके. व्हाट इज यूकार्योट्स? All organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकार्योट्स कहे जाते हैं. अब यूकार्योट्स होता क्या है? यूकार्योट्स हैव a eukaryotic cell which contain a well organized nucleus with a nuclear membrane. ठीक है, इसमें जो होता है न्यूक्लियस होता है बीच में. ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये सराउंडिंग घिरा होता है और इसमें न्यूक्लियस बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है. ठीक है, मतलब कि ये साइटोप्लाज्म से अलग होता है. जीन. व्हाट इज जीन? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जीन जो होता है वो इनहेरिटेंस का एक यूनिट है. किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आप कह सकते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस का एक यूनिट है.
जीन्स हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जो सारी चीज़ें एक पेरेंट बॉडी से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ कॉल्ड जीन। ओके। What is multicellular? Organism made up of more than one cell is called multicellular। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं उनको मल्टीसेलुलर कहा जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं। इट इज़ द आउटर लाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की बाहर वाली लाइनिंग होती है, बाहर वाली कवरिंग। अभी मैंने बताया ना कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर होती है, उसी लेयर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nucleus is separated from the cytoplasm by the nuclear membrane। और ये वही लेयर है जिसके थ्रू ये न्यूक्लियस अपने आप को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। ओके। What is nucleolus? Nucleolus is a smaller spherical body inside the nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर छोटे स्फेरिकल जो बॉडी होते हैं उन्हीं को न्यूक्लियोलस कहा जाता है। अब देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट। ठीक है, ये पूरे सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होता है, डीएनए होते हैं, सब कुछ होता है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये जनरली स्फेरिकल होते हैं और ये सेल के सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है। What is organs? Organs are the different body parts to perform specific function। ठीक है, ये एक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। जैसे हमारे लंग्स हो गए, हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनी हो गई। तो ये क्या है? ये एक हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है। जैसे हमारा हार्ट है तो उसको पंपिंग द ब्लड करना है। किडनी है तो उसको प्यूरिफाई करना है ब्लड को। ठीक है, यूरिन वाटर प्यूरिफाई करते हुए यूरिन एक्सक्रीट करने का काम। ठीक है, हमारा स्टमक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सब क्या है? ये सब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, The groups of specialized cell from tissues and tissues in turns form organs। ठीक है, जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और फिर ये ऑर्गन मिलके एक बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, व्हाट इज ऑर्गेनेल्स? ऑर्गेनेल्स आर द वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल में पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनेल्स कहे जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane is also called a cell membrane. It is an outer covering of the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, पीछे हमने देखा था। ठीक है, तो सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिड हमने पीछे भी पढ़ा था। जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो कलर्ड बॉडीज फाउंड इन द प्लांट सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर जो कलरफुल बॉडीज पाई जाती हैं, सेल में आपको कुछ भी कलरफुल दिख रहा है, रेड, येलो, ग्रीन, तो वो क्या है? वो प्लास्टिड है। ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स देखते हैं। हमने पीछे यूकैरियोट्स देखा था, उसमें क्या था? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस था। ठीक है, प्रोकैरियोट्स द सेल हैविंग अ न्यूक्लियस विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था तो वो न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज था, उसने अपने आप को साइटोप्लाज्म से अलग रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही गायब है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो आप इसको विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कह सकते हैं।
द ऑर्गेनिज्म विथ दीज काइंड्स ऑफ सेल आर प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर प्रोकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। और ये दो ही होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ओके, अब बात करते हैं सीडोपोडिया की। सीडोपोडिया आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अमीबा that helps it to move and capture food, also known as false feet। ठीक है, सीडोपोडिया होता है जब अमीबा जो होता है वो अपना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना ले। क्यों? अपने आप को मूवमेंट कराने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या फिर ऐसे ये फूड को ग्रैस्प करने के लिए। इसको क्या कहा जाता है? सीडोपोडिया। इसको फॉल्स फीट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? अभी हमने बताया जो सेल होते हैं, सेल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ये सेल की तरह ही होते हैं, लेकिन ये सेल कई सारे सेल्स मिलके एक ग्रुप बना देते हैं जिसको एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। उसको क्या कहा जाता है? टिश्यू। ओके, व्हाट इज यूनिसेलुलर? यूनि का मीन्स ही होता है यूनिट। यूनिट का मतलब वन, तो वन सेल यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। ये हर वो नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक मल्टीसेलुलर को परफॉर्म करना होता है। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे करता है। इनको इंजेशन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं और डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। जो हम लोग करते हैं वो सारे एक्टिविटी फंक्शन वो करते हैं। ठीक है, ये केवल एक सेल से। व्हाट इज वैक्यूल? Vacuoles are the blanked looking organelle found in the cytoplasm of the cell। ये एक सेल ऑर्गेनिज्म है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये ब्लैंक होता है, बिल्कुल खाली खाली होता है। ओके, लास्ट कीवर्ड वाइट ब्लड सेल्स। व्हाट इज वाइट ब्लड सेल? जिसको हम WBC के नाम से जानते हैं। WBC in human blood is an example of single cell which can move, change its shape and capture things। ठीक है, जो WBC होता है ये ह्यूमन के ब्लड में पाया जाता है और ये एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है जो मूव कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है, चीज़ों को कैप्चर कर सकता है। बट WBC is not capable of independent existence like amoeba और पैरामीशियम। लेकिन तो फिर अमीबा और इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर है लेकिन वो हर वो काम कर सकता है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है। पैरामीशियम भी वो काम कर सकता है, लेकिन WBC अगर हमारी बॉडी से अलग हो जाए, ब्लड से अलग हो जाए, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। ठीक है, आई होप आपको सारा क्वेश्चन, सारे कीवर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के सारे कीवर्ड्स देखेंगे। तो आई होप आज के सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी, ये जो सेल बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेल जो है वो बेसिक होता है। अगर आपने बेसिक बायो का समझ लिया तो बायो में इससे बड़ी बड़ी चीज़ें आती जाएंगी और वो आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आगे की वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और पीछे के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे इस क्लास 8 के सारे कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर वहाँ पर अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के कीवर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।